रूडो को रैप्टो के मर्डर के जुर्म में स्काई से नीचे फेंका जा रहा होता है, जो कि उसने किया ही नहीं और असली कातिल तो कोई और है, और रूडो को स्काई से नीचे फेंक दिया जाता है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि रूडो की एक अजीब सी जगह में आंखें खुलती हैं, जहाँ कचरे के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। आखिर ये कौन सी जगह है? उन्होंने मुझे खाई में फेंक दिया। और जैसे ही रूडो पीछे मुड़कर देखता है तो कूड़े कचरे से बना एक मॉन्स्टर अपने बाकी के साथियों को भी जगा लेता है और रूडो के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और हमारा रूडो बेचारा देखकर परेशान हो जाता है। आखिर ये चीज है क्या? क्या ये कचरे का ढेर है? अगर ये कचरे का ढेर है तो ये आखिर चल कैसे रहा है? और तब जायंट रूडो पर हमला करता है और रूडो वहां से छलांग लगाता है। फिर एक जायंट उस पर हमला करता है, फिर वहां से छलांग लगाता है, फिर एक जायंट उस पर हमला करता है, जिससे रूडो दूर गिरता है। और जैसे वो उठने की कोशिश करता है तभी उसको एक इंसानी कंकाल का सर दिखाई देता है। और तब रूडो कहता है, कमीनो, बिना सज जाने आखिर मुझे इस नर्क में भेज कैसे सकते हो? और तभी अचानक जमीन खिसक जाती है और रूडो तब कहता है, यहाँ की हवा भी अच्छी नहीं है और ज्यादा देर इसमें सांस ली तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। जैसे तैसे करके मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। पर पता नहीं इस कचरे से बनी दुनिया में मेरे लिए कोई महफूज जगह होगी भी या नहीं। तब रूडो के मुंह से खून निकलने लगता है। क्या मैं जिंदा नहीं बचूंगा और क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? और तब हमें रैप्टो दिखाया जाता है जिसमें से खून बहने लगता है। और तब रूडो कहता है, मैं मर नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मेरे साथ जो हुआ मुझे उसका बदला लेना है। और उस रॉड को पकड़ लेता है और फिर कहता है, उनसे जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, उनसे जिन्होंने मुझ पर गुनहगार होने का ठप्पा लगाया, उनसे जिन्होंने मुझे इस खाई में फेंका, पर उससे पहले उस एक बंदे से जिसने रैप्टो को मारा है, और मैं उसे मार दूंगा। पर उसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। और तब एक छाता लगाए अजीब से आदमी पर एक बियर की कैन गिरती है और तब वो अपनी दूरबीन से देखता है और कहता है, कहीं ये वो। और यहाँ रूडो उस मॉन्स्टर की बुरी तरीके से धुलाई कर रहा होता है। और तब रूडो कहता है, मैं तुम्हें और इस जगह को बर्बाद कर दूंगा। आखिर तुम इस कचरे में जिंदा कैसे हो? और तब हम यहाँ देखते हैं रूडो के इन छोटे मोटे वार से उन जायंट मॉन्स्टर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो उल्टा ही रूडो को इतनी जोर से हिट करता है कि रूडो एक पहाड़ से टकरा जाता है और तब पीछे से एक मॉन्स्टर उस पहाड़ को तोड़ देता है। और तब रूडो वहां से एक खंबा उठा लेता है और घुमाकर उस जायंट पर दे मारता है। और तब जमीन के नीचे से एक और मॉन्स्टर निकल आता है और तब रूडो वहां से छलांग लगाता है और तब रूडो के मुंह से अचानक खून निकलने लगता है। तब रूडो की तरफ दोनों तरफ से मॉन्स्टर भागकर आने लगते हैं। तब रूडो एक मॉन्स्टर का पैर काट देता है और दूसरे मॉन्स्टर का जबड़ा काट कर रख देता है, जिससे रूडो उन दोनों को ही एक झटके में खत्म कर देता है। और यहाँ रूडो थककर नीचे बैठ जाता है, लेकिन तभी रूडो के पीछे एक बड़ा सा जायंट आ जाता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा जायंट है। और वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। रूडो ये देखकर बहुत तेज भागने लगता है और वो जायंट इतनी जोर से अपने दोनों पैरों को जमीन पर मारता है, जिससे भूकंप आ जाता है और जमीन हिलने लगती है और रूडो वहां से बहुत दूर जा गिरता है। और तब यहाँ रूडो की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सर पर एक अजीब सा आदमी छाता लेकर खड़ा है। तुम कौन हो? और तभी वो रूडो को उठाता है और जोर से एक लात मारता है और उसके मुंह में एक मास्क लगा देता है। ओह, एक मास्क! अब सांस में सांस आई। ओह, तुम यहाँ रहते हो? ये किस तरह की जगह है और ये किस तरह का जीव है? चुपचाप रहो। मेरे सवाल का जवाब दो। कहा ना मैंने, चुपचाप रहो। मैं अभी यहाँ आया हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। ये खाई कैसी है और ये क्या अंडरग्राउंड है? नहीं, ये जगह अंडरग्राउंड नहीं है। चुप हो जाओ। हमें शांत रहना चाहिए, इसलिए चुपचाप हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। मैंने तुमसे कहा ना, हम अंडरग्राउंड नहीं है, हम जमीन के ऊपर है। ये कचरा देख रहे हो? ये तुम बेवकूफ लोग इस पे राइट नहीं फेंका। तुमसे कब से कह रहा हूँ मुंह बंद रखो, समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी वजह से ये सारे मॉन्स्टर जाग गए और तुम्हारी बकवास की वजह से इन्होंने हमें देख लिया। और ये टेस्ट बीस्ट है और ये वैसे ही है जैसे दिखते हैं, कचरे से बने, इसलिए इन्हें मामूली हथियारों से नहीं मारा जा सकता। और तुम्हें पता है ये लोगों की आवाज सुनकर उन पर हमला करते हैं, इसलिए मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा था और तुम बेवकूफों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। और वैसे भी इस इलाके के बीस्ट ज्यादा खतरनाक होते हैं और इसलिए मैं खामोश रहने की कोशिश कर रहा था। और मुझे तो ऊंची आवाज में बात करना पसंद भी नहीं है और ये सब तुम्हारी गलती है, बेवकूफ लड़के। और तभी इस अजीब से इंसान का दिखने वाला छाता गोल्डन कलर में बदलने लगता है। ओ, इसका छाता! हाँ, इतना चिल्लाने के बाद अब अच्छा लग रहा है। चलो अब सफाई शुरू की जाए। और ये अच्छी तरीके से बीस्ट की धुनाई करने लगता है और वो बीस्ट पूरी तरह से तबाह भी होने लगते हैं। रूडो सोचता है, ओह, ये बीस्ट तो एकदम तबाह हो गए। आखिर इस छाते में ऐसा क्या है? ओ, ये तो अपनी पूरी फौज के साथ आया है। और तभी ये यहाँ इनके साथ एकदम खिलौने की तरह खेलने लगता है और सबको एक मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। और तब रूडो बेचारा सोच रहा होता है, इसने एक ही बारी में सबको खत्म कर दिया। क्या ये खाई में इस्तेमाल होने वाली कोई टेक्नोलॉजी है या फिर यही ऐसा कर सकता है? अगर मेरे पास ऐसी कोई पावर होती तो मैं उन कमीनों को दिखा देता। और ये हवा में उड़ते उड़ते उस बीस्ट के वार को हवा में ही खत्म कर देता है और उस बीस्ट का लिक्विड चारों तरफ फैल जाता है और एक ब्लास्ट होता है और ये हवा में ही बीस्ट के सर में ऐसा वार करता है जिससे बीस्ट एकदम चकनाचूर हो जाता है। और फिर रूडो से कहता है, अरे वाह बच्चे, तुम अब तक जिंदा हो। ओह, आखिर तुम हो कौन? और तभी ये अपना मास्क उतारता है और अपना नाम बताता है।
मेरा नाम है एंजन। मैं एक मामूली सफाई वाला हूँ। क्या बदबू है। और तुरंत अपना मास्क लगा लेता है। तब ये रूडो को कोसने लगता है मुझे मास्क निकालना नहीं चाहिए था और ये सब तुम्हारी गलती है। और तब बेचारा रूडो बेहोश हो जाता है। और तब रूडो को एक सपना आता है जिसमें रैप्टो से कह रहा होता है, तुम्हारा ये हाल किसने किया? रूडो बताता है, उन्होंने मुझे मारा। क्या कहा, तुम्हें मारा? पक्का वही होंगे ना? मैंने उनसे कहा चीजों में जान होती है, और वो हंसे और मुझको मारने लगे। क्या तुमने उन पर हाथ उठाया? और तब रूडो ना में सर हिलाता है, बहुत अच्छे, मुझे आपकी कही बात याद है। अगर किसी चीज को संभाल कर रखा जाए तो उसमें आत्मा आकर रहने लगती है, और तुमने इसका मतलब निकाला कि उनमें जान होती है। ये सब एक पुरानी कहानियां हैं। हाँ, ये कहानियां इसलिए थी कि हम अपनी चीजों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं इस कहानियों पे विश्वास तो करता हूँ, और इस टॉल की एक अपनी आत्मा है, इसलिए ये तुम्हें अच्छी तरीके से साफ करता है। तो क्या इसमें, उसमें, इस चीज में, उस चीज में सब में आत्मा है? हा 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 हा, हो सकता है। तो क्या इन ग्लव्स में भी है? हाँ, अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो इनमें भी कभी ना कभी एक आत्मा बसेगी। और तब रूडो होश में आ जाता है, और तब रूडो अपने आप को जंजीरों में बंधा पाता है। ओहो, तुम्हें होश आ गया। ओह, तुम तो वही पागल हो ना? एंजन नाम है मेरा, एंजन। और अपनी जान बचाने वाले के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? मेरी जान बचाने वाला? तो फिर तुमने मुझे ऐसा बांधा क्यों है? और तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं अपने साथ ले चलूं। जाने दो पागल कहीं के, मुझे ऊपर जाकर अपना बदला लेना है। माफ करना बच्चे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वो ऊपर वाली जगह, हम उसे स्पेयर कहते हैं। तुम ऊपर उस आसमान में कैसे जाओगे? ऊपर से स्पेयर जलता ही रहता है। और भी काफी वजह है, इतना जान लो कि अब तुम्हारा ऊपर जाना मुमकिन नहीं है। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो और शांत रहो। चाहे जो हो जाए, मैं वापस जाऊंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तुमने कहा था यह मुमकिन नहीं है, इसका मतलब तुम खुद जानते हो। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, और उन बीस्ट के बारे में भी, और तुम्हारी ताकत के बारे में भी। मुझे सब जानना है, मुझे बताओ। मैं उस ताकत से रैप्टो के कातिल को और उन सब कमीनों को सबक सिखाऊंगा। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं अपनी ये बकबक बंद नहीं करूंगा। तब एंजन अपना हेलमेट फेंकते हुए कहता है, तो तुम अपनी बकबक बंद नहीं करने वाले ना? अगर तुम्हें जानने की इतनी इच्छा है तो मैं इसके बारे में तुम्हें सब सही से बताऊंगा। और रूडो को घसीटते हुए एक अजीब सी जगह ले जाता है और कहता है, चलो अब तुम यहाँ पर ऐश करो। कमीने कहीं के, तुम मुझे कहाँ लिया है, और तुम ऐसे छोड़कर मुझे कैसे जा सकते हो? और तब रूडो को कुछ आदमी दिखाई देते हैं। ये तो एक बच्चा है। मुझे लगा कि इसके साथ कोई और भी था। नामुमकिन। इसके कपड़े तो देखो जरा। सुनो, तुम कहाँ से आए हो बच्चे? वो मुझे ऊपर स्पेयर से फेंका गया है। जैसे ये इतना सुनते हैं वैसे ही वो सबके सब अपना हेलमेट उतार कर फेंक देते हैं। वो सबके सब बड़ी ही हैरानी से देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या यकीन नहीं होता? तुम क्या एक जिंदा स्पेयर राइड हो? मैंने अब तक जिंदा स्पेयर राइट आज दिन तक नहीं देखा। लेकिन तुम लोग कौन हो? पर क्या स्पेयर राइट हमारी भाषा बोलते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है। और मुझे तो लगता है ये नकली है। और वो आदमी रैप्टर को छूकर देखता है, और रूडो थोड़ा सा खिसक जाता है। यकीन नहीं होता, ये जिंदा है, ये जिंदा है, यकीन नहीं होता। वैसे अब तक तो हमें सारे के सारे स्पेयर राइड मरे हुए मिले हैं, लेकिन तुम जिंदा हो। पर सच में ये बहुत ही बुरी बात है। देखो तो उन्होंने तुम्हें किस तरह से बांध रखा है। और वो रूडो के हाथ खोलने लगता है, लेकिन अचानक रूडो को वो एक ट्रक के अंदर चेन से बांध देता है और कहता है, मैंने इसको और कस के बांध दिया है। अब इसे बेचकर हम अच्छी सी कीमत पाएंगे। एक जिंदा स्पेयर राइट मैंने तो आज दिन तक देखा ही नहीं, सुना तक नहीं। अब तक तो हमें सारे स्पेयर राइड मरे हुए ही मिलते थे और उनके कुछ कपड़े वगैरह मिलते थे, लेकिन ये जिंदा स्पेयर राइड, इसके हाथ, पैर, आंख, नाक, सबकी अच्छी अच्छी कीमतें मिलेंगी। पर ये बहुत ज्यादा दुबला है। और तब वो आदमी रूडो के सामने कचरा रख देता है और कहता है, इसे खाओ। और तब वो रूडो से कहता है, जानना चाहते हो कि हम सबको स्पेयर राइड क्यों चाहिए? हमें तुमसे नफरत है और तुम सब स्पेयर से गंदा कचरा फेंकते रहते हो, जिससे यहाँ की हवा दूषित हो गई और हम चैन से सांस भी नहीं ले सकते। और इस कचरे से ना जाने कितने लोगों की पोल्यूशन की वजह से जान गई, और ना जाने कितने इसमें डीमंस पैदा हुए, और ना जाने कितने हजारों लोग इन डीमंस के शिकार हुए। और ये सब तुम सब स्पेयर राइट्स की वजह से हुआ। और सैकड़ों इंसानों ने अपने घर मकान सब खो दिए। जरा सोचो तो, जब वो तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हें टॉर्चर करेंगे कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे, और तुम्हें बेचने के बाद हम वो पैसे लेकर ये तमाशा देखेंगे। और तब ये आदमी रूडो के मुंह में जबरदस्ती वो गंदा कूड़ा डालने लगता है। मुझे पता है, इसके कमजोर पेट को हमारे यहाँ का गंदा कचरा खाने में तकलीफ होगी। और तब वो आदमी रैप्टो के मुंह में गंदा कूड़ा उठाकर फिर से अपनी उंगलियों से उसके गले तक पहुंचाने लगता है और कहता है, चलो खाओ इसे, और खाओ और जिंदा रहो। और तब रैप्टो गुस्से में आकर उसकी उंगलियां मांस सहित चबा जाता है, और उसके बेचारे की सिर्फ 2 हड्डियां ही बचती हैं। और रूडो कहता है, ये अब भी खाने लायक है। और रूडो वो कचरा खुद से खाने लगता है। और रूडो गुस्से में आ जाता है और कहता है, सबके सब बस यही बात करते हैं, ये स्पेयर के लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये झुग्गी वाले हैं, ये चोर हैं, ये ऊपर के लोग हैं, ये नीचे के लोग हैं।
अपने ये बनाए गए रूल से लोगों में भेदभाव करना बंद करो। और रूडो उन चेन्स को तोड़ देता है। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा सलूक कर सकते हो, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रूडो उस चेन को अपना हथियार बना लेता है। डार्क रेड रोशनी सब जगह फैल जाती है। और तब एंजन भी ये दूर से दूरबीन से देख रहा होता है। कहता है, क्या कमाल की एनर्जी है, मैंने इसके बारे में बिल्कुल सही सोचा था। बाप रे, क्या स्पेयर राइट भी ऐसा कर सकते हैं? वो लोग जो चीजों को उनकी जिंदगी देकर उनको वापस बेहतर बना सकते हैं, वो गिवर्स होते हैं। अरे देख क्या रहे हो, इस कमीने स्पेयर राइट को मेरे इस हालत की कीमत चुकानी होगी। मार डालो स्पेयर राइट को। चलो उस चैन पे निशाना लगाओ। एक गिवर हमेशा अपनी हथियार के बिना लाचार रहता है। और जैसे ही वो चैन में निशाना लगाता है, चैन जैसे ही रूडो के हाथ से छूटती है, वैसे ही रूडो टायर पकड़ लेता है और उसमें भी एक जान डाल देता है और उनके ऊपर बड़ी तेजी से फेंक कर मारता है, जिससे वो दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। और एंजन और वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये एक से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। तुम कौन हो, बताओ मुझे। तुम कमीने स्पेयर राइट कहीं के, तुम मर जाओ। तुम मरते क्यों नहीं, मर जाओ। और तब एंजन रूडो का पीछे से हाथ पकड़ लेता है। अरे शांत हो जाओ बच्चे, शांत शांत, तुमने काफी कुछ कर दिया। तुम एंजन हो, सही कहा ना? सही जवाब। ये सब क्या था? जैसे ही मुझे रैप्टो की कही बात याद आई, वैसे ही मेरे ग्लव्स। पता था इतनी ज्यादा ताकत शरीर को बर्बाद कर देती है, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, इस दुनिया के बारे में भी और तुम्हारी ताकत के बारे में भी। और मुझे बस ये देखना था कि तुम क्या क्या कर सकते हो। और यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और जिन्हें हमारी वीडियो पसंद आई वो लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें।